हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है साथियों आप सभी का समाधान स्टडी परिवार में। साथियों, यहाँ हम नीट पीएनएसटी एनएम और ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए साइंस का सेशन करने वाले हैं। इस साइंस के सेशन में आप पढ़ेंगे बायोलॉजी के क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होंगे। तो चलिए साथियों, स्टार्ट करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण सेशन को। सभी साथी सेशन को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। देखिए फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है, चिकनी अंतर्प्रद्रव्य जालिका इसके संश्लेषण में शामिल होती है। जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वह इन सभी में किसके संश्लेषण के लिए शामिल होती है? प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक अम्ल। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, लिपिड्स या वसा। वसा जो है इसके संश्लेषण के लिए चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है शामिल होती है। अगला क्वेश्चन, केंद्रक किसके संश्लेषण हेतु स्थल होता है? प्रोटीन, संदेशवाहक आरएनए, अंतरण आरएनए, राइबोसोमल आरएनए। केंद्रक जो है राइबोसोमल आरएनए के संश्लेषण हेतु स्थल होता है। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, आंतरिक सूत्रकणिका कला वलन बनाती है, ये कहलाते हैं? सिस्टर्नी, ऑक्सीसोम, क्रिस्टी, प्लाज्मिड। क्रिस्टी ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित संरचनाओं में से कौन एक गोल्जी कॉम्प्लेक्स में क्रियागत इकाई है? सिस्टर्नी, थाइलेकॉइड, आर्कोप्लाज्म, क्रिस्टी। गोल्जी कॉम्प्लेक्स में क्रियागत इकाई के रूप में सिस्टर्नी जो है यह संरचना होती है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, रॉबर्ट ब्राउन अपनी किस खोज के लिए जाने जाते हैं? हरित लवक, केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी काय। केंद्रक ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, क्रिस्टी निम्न में से किससे संबंधित है? कोशिका द्रव्य, जीव द्रव्य, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स। क्रिस्टी जो है माइटोकॉन्ड्रिया से संबंधित है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को सर्वप्रथम देखा गया फ्लेमिंग के द्वारा, बेंडा के द्वारा, पोर्टर के द्वारा, क्लाउड के द्वारा। पोर्टर ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। इनके द्वारा जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अंतःप्रद्रव्य जालिका को देखा गया। अगला क्वेश्चन, गोल्जी काय पाया जाता है? सभी कोशिकाओं में आरबीसी को छोड़कर, सभी कोशिकाओं में प्राकेंद्रक कोशिकाओं एवं आरबीसी को छोड़कर, सभी जंतु कोशिकाओं एवं जीवाणु कोशिकाओं में। गोल्जी काय जो है वह सभी कोशिकाओं में प्राकेंद्रक कोशिकाओं एवं आरबीसी को छोड़कर पाया जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, कौन सा कोशिकांग पादप कोशिका में नहीं पाया जाता? क्लोरोप्लास्ट, सेंट्रियोल, चिकनी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी एपेरेट्स। सेंट्रियोल ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, ट्रिपैनोसोमा बहुरूपी होता है। इसकी निम्नलिखित प्रावस्थाओं में से किसमें कशाभ नहीं होता है? लेप्रोमोनाड, क्रिथिडियल, ट्रेपेनोसोम, लिशमैनियल। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, लिशमैनियल। लिशमैनियल जो है यह
ट्रिपैनोसोमा जो है बहुरूपी होता है और इसकी लिस्मेनियल प्रावस्था में कसाब नहीं होता है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, कोशिका अंगक जिसमें डीएनए नहीं होता है वह है केंद्रक, गोल्जी, माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक। गोल्जी में डीएनए नहीं होता है, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे कोशिकाओं का ऊर्जागृह कहा जाता है? सेल्ड पावर हाउस, लाइसोसोम, स्फेरोजोम, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, माइटोकॉन्ड्रिया। इसे कोशिका का ऊर्जागृह पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है। नेक्स्ट, अर्धसूत्री विभाजन की स्थूल पट्ट अवस्था में गुणसूत्र प्रकट होते हैं। एकल रज्जु की, द्विरज्जु की, चतुर्रज्जु की, त्रिकरज्जु की। चतुर्रज्जु की, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, आत्मघाती थैली किसका दूसरा नाम है? माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम, क्लोरोप्लास्ट। लाइसोसोम, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। इसे आत्महत्या की थैली कहा जाता है, सुसाइड बैग। नेक्स्ट, गोल्जी संलग्न है प्रोटीन संश्लेषण से, कोशिका स्त्रावी प्रक्रिया से, एक भाग से दूसरे भाग के कण चलन से, सिनेप्सिस से। कोशिका स्त्रावी प्रक्रिया से, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग एकल जीव द्रव्य कला युक्त होता है? क्लोरोप्लास्ट, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस। लाइसोसोम, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंगक किसी भी कला में अवतरित नहीं होता है? लाइसोसोम, राइबोसोम, प्लास्टिड, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, राइबोसोम। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग केंद्रक की बाहरी झिल्ली के साथ निरंतरता में रहता है? लाइसोसोम, अंतःप्रद्रव्य जालिका, माइटोकॉन्ड्रिया, पराक्सीसोम। केंद्रक की बाहरी झिल्ली के साथ निरंतरता में पराक्सीसोम रहता है, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, पादप कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण का स्थल होता है? गोल्जी, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम। राइबोसोम, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, पाइरुवेट विखंड के उपरांत कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है। यह क्रिया कहाँ संपन्न होती है? कोशिका द्रव्य में, माइटोकॉन्ड्रिया में, हरित लवक में, केंद्रक में। कोशिका द्रव्य, माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक, केंद्रक। तो यह क्रिया जो है माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक भ्रूण के एक्टोडर्म से उत्पन्न होता है? कंकाल की मांसपेशियां, दिमाग के तंत्र, पेरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। दिमाग के तंत्र, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, ऑर्गन सिस्टम स्तर का संगठन नहीं पाया जाता है? एनिलिडा में, आर्थ्रोपोडा में, मोलस्का में, प्लेटेहेल्मिन्थेस में।
राइट आंसर होगा प्लेटेहेल्मिन्थेस ऑप्शन डी। नेक्स्ट, जैवमंडल में सबसे स्पष्ट इकाई को क्या कहते हैं? कोशिका, ऊतक, अंग, जीव। जैवमंडल में सबसे स्पष्ट इकाई को जीव कहते हैं, ऑर्गेनिज्म, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कार्यकाल प्रणाली का नहीं है? चलन, एरिथ्रोसाइट का उत्पादन, खनिजों का भंडारण, शरीर की गर्मी का उत्पादन। कार्यकाल प्रणाली का नहीं है शरीर की गर्मी का उत्पादन, प्रोडक्शन ऑफ बॉडी हीट, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, दो हड्डियों को एक दूसरे के साथ एक प्रकार के संयोजी ऊतक से जोड़ा जा सकता है जिसे कहते हैं? स्नायु, टेंडन, उपास्थि, मज्जा। दो हड्डियों को एक दूसरे के साथ एक प्रकार के संयोजी ऊतक से जोड़ा जा सकता है, इसे स्नायु या लिगामेंट कहते हैं, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। निम्न में से कौन सा मांसपेशी ऊतक नहीं है? एरोलर ऊतक, धारीदार ऊतक, अरेखित ऊतक, हृदयी ऊतक। मांसपेशी मसल्स टिश्यू नहीं है एरोलर ऊतक, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, संयोजी ऊतक का प्रमुख प्रोटीन है? मायोसिन, कोलेजन, केराटिन, मेलेनिन। संयोजी ऊतक का प्रमुख प्रोटीन कोलेजन है, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, प्रथम कशेरुका है? एक्सिस, एटलस, थोरेसिक, लंबर। प्रथम कशेरुका फर्स्ट वर्टिब्रेट जो है वर्टेब्रा एटलस है, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, ऊतक जो त्वचा के नीचे पाया जाता है और वसा संग्रहित करता है, तो ऐसा कौन सा ऊतक है जो त्वचा के नीचे पाया जा रहा है और वसा को संग्रहित कर रहा है? उपकला ऊतक, संयोजक ऊतक, वसा ऊतक, पेशी ऊतक। वसा ऊतक जो है ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, कौन ऊतक संवहनी बंडल बनाते हैं? जाइलम, फ्लोएम, जाइलम एवं फ्लोएम, कैम्बियम। संवहनी बंडल जो है जाइलम फ्लोएम दोनों बनाते हैं, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, लिगामेंट एक रचना है जो जोड़ती है अस्थियों को पेशियों से, अस्थि को अस्थि से, अस्थियों को तंत्रिका से, पेशी को त्वचा से। अस्थि को अस्थि से, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। लिगामेंट एक रचना है जो जोड़ती है बोन टू बोन, अस्थि से अस्थि को। नेक्स्ट, मास्ट कोशिकाएं पाई जाती है? उपकला ऊतक में, मांसपेशियों में, तंत्रिका कोशिका में, संयोजी ऊतक में। मास्ट कोशिकाएं, मास्ट सेल आर फाउंड कनेक्टिव टिश्यू, संयोजी ऊतक में, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, उपस्थि कोशिकाएं किसमें पाई जाती है? रक्त, उपकला ऊतक, तंत्रिका ऊतक, उपास्थि। कॉन्ड्रोसाइट जो है यह कार्टिलेज उपास्थि में पाई जाती है, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, मार्ग कोशिकाएं उपस्थित होती है? पैसेज सेल्स आर प्रेजेंट इन अंतस्त्वचा में, बाह्य त्वचा में, जाइलम में, फ्लोएम में। मार्ग कोशिकाएं जो है अंतस्त्वचा में उपस्थित होती है, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। आज का सेशन यहीं तक है फ्रेंड्स, तो सभी साथी सेशन को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।